अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? हम थे वापस हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे कि जैसे उनकी पॉपुलेशन जो ओल्ड एज की ज़्यादा हो जाती है, फिर उनके लिए बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी स्टेट की तरह नहीं होते हैं। वो चूँकि डेवलप्ड होते हैं और वहाँ पे जो टैक्सेशन वगैरह एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी अपनी टैक्स दिया है, तो बाद में वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उनको पेंशन मिले और उनको हेल्थ सर्विसेज़ मिले और ये स्टेट खुद करता है। तो स्टेट के ऊपर इज़ाफ़ी बर्डन आता चला जाता है, ठीक है? इसकी वजह से ही इसी से ही दूसरा जो कि मसला है वो जुड़ा हुआ है। वो किस तरीके से? शॉर्टेज ऑफ लेबर। जब आपके पास ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हों और कम यूथ हो, तो आपके पास जो लेबर होती है वो शॉर्ट हो जाती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? As standard of education improve, the children remain longer at school and join the workforce later. This implies slow expansion of the workforce. As a result, many countries of Europe face shortage of labor. High wages rate disrupt the overall economy pattern. वहाँ पे ये मसला आ गया कि आपका जितना हेल्थ उनकी एजुकेशन बहुत जितना इम्प्रूव हो रही है, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब या तो बहुत छोटी एज है या तो बहुत बड़ी एज है, सही है? बीच के जो नौजवान नस्ल है, जो यूथ जिसे हम कहते हैं, वो नहीं है उनके पास, वो बहुत कम है। अब जब बच्चे उस एज में आए तो वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है और उससे जो क्या कहते हैं वर्क फोर्स का बढ़ना है वो स्लो हो जाता है, वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। जब वो प्रोसेस स्लो होता है तो जो यूरोप में ये शॉर्टेज आ गई थी, क्योंकि इटली वगैरह फ्रांस में आप ज़्यादातर देखें उनकी जो ओल्ड या सीनियर सिटीजन हैं वो ज़्यादा हैं या फिर बच्चे हैं। जो यूथ है वो बहुत कम है और उससे क्या होता है, जब कम लोग होते हैं तो वो हाई वेजेस में काम करते हैं। वो फिर लो इनकम पे तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके स्टेट को उनकी ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तो वो अपना पैसा उस हिसाब से लेंगे, अपनी जो वेजेस होगी वो उस हिसाब से लेंगे। और जब आप एक हाई वेजेस पे वर्क फोर्स को बनाते हैं और वर्क फोर्स को हायर करते हैं, तो उससे जो आपके दूसरे मजीद इकोनॉमिक पैटर्न होते हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? इसी मसले से जुड़ा एक दूसरा मसला भी मैं आपको बता दूं कि जो माइग्रेशंस होती हैं, फिर उनको इस वजह से करनी पड़ती है माइग्रेशंस। और जब उनको माइग्रेशन करनी पड़ती है, सर्च फॉर बेटर लिविंग कंडीशन लीड्स टू डिसऑर्डेred डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, स्पेशली रूरल एरियाज एंड नेग्लेक्टेड ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जब वहाँ पे भी माइग्रेशंस होती हैं तो उनको यहाँ पे वहाँ के तौर तरीकों में जाना, उन लोकेशंस में खुद को करना और बाद में उस निज़ाम में उनको ढालना, वो एक बहुत बड़ा अलग मैटर बन जाता है, क्योंकि उससे उनके सिक्योरिटी इश्यूज भी हार्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये मत समझें कि उनके रूरल एरियाज नहीं होते, उनके भी गांव देहात होते हैं और वो खाली के खाली पड़े हैं क्योंकि वहाँ पे देखा नहीं जा रहा उनको। जो उनका एग्रीकल्चर, अगर थोड़ा सा भी उनके पास एग्रीकल्चर निज़ाम है तो वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है, उसको कोई देख ही नहीं रहा। और जब देख नहीं रहा तो फिर वो क्या हो रहा है, निग्लेक्टेड है, तो वो कंडीशंस खराब हो रही हैं। जैसे कनाडा 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 को आने वाले 10 साल में कम से कम 10 मिलियन पीपल माइग्रेट करवाने हैं। अब वो माइग्रेशन धड़ाधड़ माइग्रेशन तो नहीं कर सकते ना, किसी भी लालू खेती इंसान को बुला ले, इस तरीके से नहीं होता, ऑफ कोर्स नॉट। वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, क्योंकि उनको मेहनती और हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग वर्कफोर्स चाहिए, तो वो उनको वहाँ पे बुलाते हैं और वो देख भाल के बुलाते हैं। आपके टेस्ट होते हैं, आपका आइल्स होता है, आपका जीआरई होता है, आपका टोफिल होता है, इस किस्म के टेस्ट होते हैं, आप वो पास करते हैं और फिर जाते हैं और काम करते हैं, ठीक है? उससे जो डेवलपिंग स्टेट होते हैं वो पहले ही पसमानदा हालात में होते हैं और जब उनकी अच्छा और टैलेंटेड यूथ बीच बाहर चला जाता है तो उनके लिए और हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। कंजेशंस इन टाउन, वहाँ का जो ट्रैफिक है वो भी बहुत बढ़ गया है। जितना आपने अपने टाउन को एक्सपेंड किया है, जितना आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आप जितनी अपनी इंडस्ट्रीज लगाए चले जा रहे हैं तो लोग भी उतने ज़्यादा, जब आपके पास देखिए फाइनेंस आपके पास बहुत अच्छा है तो आप एक गाड़ी लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप अपने पसंद की एक और गाड़ी लेंगे, ठीक है? इसी तरीके से आप घर लेंगे। फिर इस तरीके से जब आप अपनी डेवलपमेंट करते चले जाएंगे, उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें पोल्यूशन भी तो पैदा करती हैं।
अब जब वो पॉल्यूशन पैदा होती है और वहाँ पे तो आप अगर यूके में देखें तो गाड़ी मुँह से मुँह पीछे लगा हुआ होता है गाड़ी का। इतनी जगह नहीं होती कि वो थोड़ा-सा भी कि थोड़ा-सा भी अलग दिखे आपको। हाइली जैम पैक्ड होता है, ठीक है? उससे होता है पॉल्यूशन। जब वो पॉल्यूशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इस किस्म की गैसेज़ जब आपके एनवायरनमेंट में फैलती हैं, तो उससे क्या होता है, हार्ट डिज़ीज़ेज़ होती हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, स्किन कैंसर्स आती हैं, लंग कैंसर्स हो जाती हैं और एक बहुत बड़ा जो उनका मसला है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, जो कि है अल्कोहल और ड्रग्स। अल्कोहल और ड्रग्स ने वैसे ही वहाँ पे चूँकि उनकी जो लेबर फ़ोर्स है, वो कम है, उनके पास यूथ कम है और इन ड्रग्स और अल्कोहल की वजह से वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जब आप अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप ड्रग्स पे आ जाते हैं और ड्रग्स के लेवल्स पे आ जाते हैं, उसके बाद इंसान की ज़िंदगी आपको भी पता है कि तबाह-ओ-बर्बाद ही है, ठीक है? अच्छा जी, जब तबाह-ओ-बर्बाद है इंसान की ज़िंदगी तो वो क्या होगी? ऑब्वियसली फिर वो काम करने की सिचुएशन में तो नहीं रहेंगे, फिर वो अपनी कोई नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारने के तो सिचुएशन में नहीं रहेंगे, जिससे और कई ज़्यादा इश्यूज़ डेवलप होते चले जाएँगे, ठीक है? ग्रोथ ऑफ स्लम्स Unregulated growth of urban centers lead to growth of slums, which create many social and environmental problems. The highly productive agricultural land is encroached by urban houses, road and industries. देखिए जी, जब आप अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज़्ड और अर्बनाइज़्ड करते हैं ना, तो आपको इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ती हैं। फिर जो आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो भी इंडस्ट्री की नज़र हो जाता है। जब वो आपको इंडस्ट्री की नज़र हो जाता है, उस तब क्या होता है, जब आपको इंडस्ट्री की नज़र हो जाता है, तो क्या होता है उससे आपके और दीगर मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप जब अर्बनाइज़ेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप उसके स्किल्ड और एप्रोप्रिएट लेबर आपको नहीं उसकी आती या एप्रोप्रिएट स्किल्स आपको नहीं हैं, तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे और अनपढ़ जाहिल को तो वो लोग भी नहीं रखेंगे। उनको भी चाहिए स्किल्ड मैन फ़ोर्स चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए और वो सारी चीज़ें जब उनको नहीं मिलती तो वहाँ पे भी एक अनसर्टेनिटी आती है और एक अनरेगुलैरिटी आती है, ठीक है? ये हमारे इश्यूज़ हैं और हमने देख लिया कि हमारे इश्यूज़ क्या थे और वक़्त ब वक़्त हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाए। उनको कुछ अपने निज़ामात, कुछ सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम उनके ऑलरेडी ठीक हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो अपने सारे ही सिस्टम ठीक करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट उनके हर सिस्टम में कोई ना कोई खराबी मौजूद है, जिसकी वजह से आज हम इन सूरत हाल में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।